दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि बुरे लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है, तो उनके पास कार होता है, उनके पास सारी सुविधाएं होती है, बड़े घर होते हैं, वेकेशन जाने की सुविधाएं होती है और हर चीज़ें होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें कैसे हो जाती है, इतने सुखी जीवन वो कैसे जीते हैं? तो दोस्तों चलो आपको एक कहानी मैं सुनाता हूँ। ये कहानी है दोस्तों एक गाँव की, जहाँ पे एक बूढ़ा रहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन एक चीज़ वो हमेशा देखता है कि यार बुरे लोगों के पास, यानी वहाँ के जो सेठ है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर जो कारखाना चलाते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो तो बहुत बुरे आदमी है। तो ये सवाल हमेशा उनके मन में चलते रहता है और ये सोचते सोचते एक टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वो भगवान के पास चले जाता है। तो ये सवाल तब भी उसके पास होता है कि भैया बुरे लोगों के पास इतना पैसा क्यों होता है। वो भगवान से बोलते हैं कि भगवान जी मेरा एक प्रश्न है, कृपया आप इनका जवाब दे तो फिर मेरा जीवन जो था वो धन्य हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं चलो ठीक है, आज मैं आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, आप बताइए क्या सवाल आपके मन में। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि दुनिया में मैं जब तक भी रहा मैंने देखा है कि यार बुरे लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है, उनके पास घर होता है, गाड़ी होता है, तो ये सारी चीज़ें उनके पास क्यों होती है और हम जैसे अच्छे लोगों के पास क्यों नहीं होता है। तो ये सुनते हुए भगवान जी मुस्कुरा देते हैं और उनसे बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, आपने दूसरों के लिए कभी कुछ किया अपनी पूरी ज़िंदगी में? तो वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है कि मैंने कभी कुछ किया है, बहुत सोचता और सोचने के बाद जवाब देता है मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो भगवान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं चलो मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये जो आदमी है वो बुरा है, बहुत बुरे काम इसने किए होंगे, लेकिन इसके साथ ये आदमी ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कैसे, आप मुझे एक आध गिनती बताइए। तो भगवान जी मुस्कुरा के बोलते हैं कि इसने अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को काम पे रखा है, उनका घर ये चलाते हैं, ये जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं उससे ही इतने लोगों का घर चल रहा है। साथ ही साथ ये पूजा पाठ करते हैं, लोगों को दान देते हैं और जब ये कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उससे भी दूसरों का लाभ होता है। तो ना चाहते हुए भी ये जो अमीर आदमी है जिसको आप बुरा आदमी बोल रहे हो, ये मैं मानता हूँ कि बुरी तरीके से पैसा इसने कमाया होगा, लेकिन जितना पैसा उसने बुरी तरीके से कमाया उससे ज़्यादा ये लोगों को दान दिया, अनजाने, उससे ज़्यादा ये अनजाने लोगों को दान दिया है, उनके जीवन में खुशियाँ लाई है। और यही कारण है कि बुरे आदमी के पास सारी सुख सुविधा होती है क्योंकि ये दूसरों को भी खुश रखते हैं, दूसरों के लिए भी इनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि कोई अमीर आदमी है तो वो बुरा होगा। हम बचपन से एक चीज़ मानते आए हैं, फिर हमारे घर वाले हमारे दिमाग में ये चीज़ डाले है कि अमीर आदमी बुरा होता है, जो कि मुझे लगता है झूठ है। बुरा इंसान होता है, वो अमीर हो या गरीब हो। अगर वो अमीर है तो अपनी बुराई वो बहुत तेजी से फैला सकता है, अगर वो गरीब है तो उसकी बुराई ज़्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं करती है और ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अच्छे इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो हो सकता है वो रतन टाटा जैसे भी लोग हो सकते हैं, और अगर बुरे लोगों के पास पैसा आएगा तो वो आतंकी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों बुरे आदमी और पैसे का कोई मिक्स हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपने क्या सीखा, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, मिलेंगे एक नई कहानी में।